Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yavat. My name is Kundan Archedemis. Today we are going to learn Shiva Chhatrapati Environmental Studies Part 2, Standard 4. Lesson number 9, प्रतापगढ़ makes history. यानी प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज ने कौन सा पराक्रम किया था, उस प्रतापगढ़ का इतिहास क्या है, ये हमें इस लेसन में जानना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है आदिल शाह प्रतापगढ़, यानी आदिल शाही में हाहाकार मच गया। द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर वॉज पासिंग एंग्जियस डेज ड्यू टू द ग्रोविंग exploits of Shivaji. The Sultan summoned all his Sardar to court to take stock of the situation. All the Sardars, including those known for their exploits of those comparatively unknown, attended. बड़ी साहिबा the Dowager Queen, who personally looked after the Adil Shahi administration from Bijapur, was also present. The one question before the assembly was how to bring Shivaji to book and break his revolt. बीजापुर में जो आदिल शाह था, उस आदिल शाह की ये कहानी थी। यानी बीजापुर के दरबार में क्या हुआ था, तो शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के कारनामों को देखकर आदिल शाही हिल गई थी। यानी सब बहुत परेशान हो गए थे। बीजापुर के दरबार में सारे परेशान हो गए थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे किले जीत लिए थे और उनका पराक्रम देखकर ये जो आदिल शाही थी वो नाराज हो गई थी। उस बीजापुर के दरबार में सब सरदार जमा हो गए थे और सब सरदार बहादुर थे। तो उस आदिल शाही दरबार में जो कारभार देखने वाली साहिबिन थी, यानी बड़ी साहिब, वो दरबार में हाजिर थी और पूरे दरबार में सबके सामने एक प्रश्न था। क्या प्रश्न था कि शिवाजी महाराज का बिमोड़ कैसे किया जाए, यानी शिवाजी महाराज को कैसे पराभूत किया जाए। बड़ी साहिबा asked a straight question to her सरदार, tell me who is willing to march against Shivaji and put an end to his rebellion. यानी बड़ी साहिबा जो थी, तो उसने दरबार में जो सरदार हाजिर थे, तो उन सरदारों को सवाल किया कि बताओ कौन शिवाजी महाराज का बंदोबस्त लगाएगा, यानी शिवाजी महाराज को पराभूत करके उसको कौन मारेगा, शिवाजी महाराज का बंदोबस्त कौन करेगा, कौन तैयार है। द कोर्ट बिकम साइलेंट, पूरा दरबार शांत हो गया। एवरीबडी sat quietly in his place and started looking at the next person for who would dare accept the challenge of fighting Shivaji. Just then a giant of a man came forward and bowed respectfully before the throne. His name was Afzal Khan. तो पूरे दरबार में बहुत पूरा दरबार खामोश हो गया था। सब अपने अपनी जगह पर चुप बैठे थे। शिवाजी महाराज का मुकाबला करने का धाड़स कौन करेगा, ये सवाल सामने रखकर सब सरदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर क्या हुआ, एक धिप्पाड़ सरदार सबके सामने आ गया और बड़ी साहिबा को उन्होंने मुजरा किया
और वो बड़ी साहिबा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका नाम था अफजल खान। क्या नाम था उसका? अफजल खान। नेक्स्ट पॉइंट है द खान एक्सेप्ट द चैलेंज, यानी खान ने वो चॅलेंज एक्सेप्ट किया, यानी खानाने विडा उचलला. द खान एक्सेप्टेड द चॅलेंज अँड पिक अप द बेटल लीफ फ्रॉम द silver as a mark of acceptance. Shivaji, who is Shivaji? He said, I shall arrest him and bring him here, or if that is not possible, I shall bring his dead body. तो देखिए ये जो अफजल खान था वो दरबार में खड़ा हो गया सबके सामने, और उसने क्या किया कि उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया. वो बोला, शिवाजी, कौन शिवाजी, कहाँ का शिवाजी, उसे मैं ज़िंदा पकड़ के कैद करके लाऊंगा, और वैसा भी वो अगर नहीं मिला तो मैं उसे ठार मार के बीजापुर में हाजिर करूंगा. अफजल खान वॉज वन ऑफ द माइटी सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर. हिज फिजिकल प्रोवेस एंड स्ट्रेंथ वेयर unbelievable. He would bend a crowbar with his bare hands. He was a past master in achieving his end by any available means. This Afzal Khan had accepted the challenge of bringing Shivaji to court dead or alive. The court was highly pleased, everybody though, that it was the end of Shivaji and that he would be brought to Bijapur either alive or dead. तो अफजल खान ने पूरे दरबार में ये चैलेंज एक्सेप्ट किया. अफजल खान कौन था? तो बीजापुर दरबार का बहुत भारी सरदार था, ताकतवर सरदार था, पोलादी पहाड़ करता था. उसके हाथ जो थे वो पोलादी पहाड़ करने वाले थे. वो शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़ के दरबार में हाजिर करने वाला था, और अगर शिवाजी महाराज जिंदा नहीं मिले तो उनकी डेड बॉडी लेकर वो बीजापुर में हाजिर होगा. ये चैलेंज अफजल खान में पूरे दरबार में एक्सेप्ट किया तो पूरा दरबार खुश हो गया, और दरबार में हर सरदार को ऐसा लग रहा था कि शिवाजी महाराज अब कैसे जिंदा रहेगा, अभी थोड़ी ही दिनों में वो दरबार में हाजिर हो जाएगा, जिंदा या मुर्दा. अफजल खान लेफ्ट बीजापुर इन ग्रेट pomp. He was accompanied by a huge army fully equipped for battle. He was previously the Subedar of Vai for 12 years and knew the country well. He marched on Maharashtra full of pride and confident of success. तो फिर अफजल खान ने जब ये चैलेंज एक्सेप्ट किया तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करके वो बीजापुर के दरबार से बाहर निकला. उसने अपने साथ बहुत बड़ी फौज ली, और वो उस फौज को लेकर वो उसको अपने साथ कुछ सामान लेकर वो बाहर पड़ गया. इसके पहले अफजल खान वाई का सूबेदार था. उसको पूरे मुल्क की जानकारी थी, और घमंड भी उसको बहुत था. उसका यानी उसने महाराष्ट्र में फुल प्राइड किया था, उसको कॉन्फिडेंस भी बहुत था. स्वराज, अगला पॉइंट है स्वराज इन डेंजर, यानी स्वराज पर अब संकट आ गया था. एट दिस टाइम शिवाजी वॉज एट राजगढ़. He got the news of Afzal Khan's movements. He immediately saw that his Swaraj was in great danger, but he did not lose courage. He knew that the Khan was full of
stratagem and had a huge army with him. Shivaji's kingdom was very small in comparison, and so was his army. He could see that he could never hold his own in open battle against the Khan. His only hope was in some strategic move that would take the Khan by surprise. In consolation with Jizabai and with her blessings, Shivaji Maharaj shifted his headquarters from Rajgarh to प्रतापगढ़। तो देखिए अभी स्वराज पर कैसा संकट आ गया था। जब अफजल खान ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया तब शिवाजी महाराज राजगढ़ पर थे, यानी राजगढ़ किले पर थे। अफजल खान शिवाजी महाराज को मारने आ रहा है, तो ये समाचार जब शिवाजी महाराज को मिला तो शिवाजी महाराज नहीं घबराए। अभी स्वराज पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ये देखकर शिवाजी महाराज नहीं घबराए। तो उन्होंने क्या सोचा कि खान कपटी है और खान की फौज भी बहुत बड़ी है, हमारा राज्य तो बहुत छोटा है और सैन्य भी बहुत छोटा है, तो इस बड़े मैदान पर खान के सामने हमारा निभाव कैसे लगेगा। तो उस खान से हमें एक आइडिया सोचकर सामना करना चाहिए, ऐसे शिवाजी महाराज ने तय किया। तो उन्होंने क्या किया, उनकी माँ जो थी जीजाबाई, तो जीजाबाई से सल्ला मसलत करके उनका आशीर्वाद लेके वो राजगढ़ के बाहर निकले और प्रतापगढ़ पर वो पहुंच गए। नेक्स्ट पॉइंट है अफजल खान काउंटर मूव, यानी अफजल खान का डाव क्या था, उसने क्या डाव रचा था, ये इस पॉइंट में दिया है। When the Khan learned that Shivaji had moved Pratapgarh, he became very angry. He was aware of the difficulties in conquering Pratapgarh. It was surrounded by thick forest and high hills. There was no proper approach road to the fort, and it was very difficult to move his artillery. Besides, the jungle was full of wildlife. शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पर चले गए और जब ये समाचार खान को मिला कि शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पर पहुंच गए तो उसको बहुत चिढ़ आ गई, उसको बहुत गुस्सा आ गया। और अफजल खान को मालूम था कि प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज पर हमला करना मुश्किल है, क्योंकि वो किला कहाँ पे था, तो वो किला बहुत बड़े हिल में था, डोंगर में था। उस प्रतापगढ़ के आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था और बहुत ऊंचाई पर डोंगर पर ये किला था। और अफजल खान को अपनी फौज वहाँ लेकर जाना असफल लग रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़े बड़े तोहफे थे, तो वो तोहफा उस प्रतापगढ़ पर लेके जाना बहुत मुश्किल था। और उसके साथ साथ उस जंगल में बहुत सारे भयंकर जानवर भी थे, वाइल्ड एनिमल थे। द खान intended many moves in the hope of bringing Shivaji down to the plains. He attacked the holy cities of Pandharpur and Tulzapur. He harassed the people. He was hopeful that these tactics would bring Shivaji down to the plains. But Shivaji proved too clever for him. He refused to leave Pratapgarh. Then the Khan changed his tactics. In a spirit of apparent friendliness, he sent a message to Shivaji, "You are like a son to me.
come and see me. Return our fort and I shall see that Adil Shah makes you a Sardar at his court. तो देखिए, अफजल खान को प्रतापगढ़ पर जाना मुश्किल लग रहा था, तो शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ से बाहर आना चाहिए, यानी प्रतापगढ़ उतरकर नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए अफजल खान ने एक आइडिया की। क्या आइडिया की? तुळजापुर और पंढरपुर ये जो देवस्थान था, तो वहाँ पे अफजल खान ने उपद्रव मचाया था, वहाँ की जनता को वो छेड़ रहा था। और ये देखकर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के यानी प्रतापगढ़ छोड़कर बाहर आ जाएंगे, ऐसा खान ने रचा। और शिवाजी महाराज ने भी क्या किया? अफजल का डाव उन्होंने देख लिया। यानी अफजल खान का डाव क्या था, ये उनके समझ में आ गया। तो शिवाजी महाराज ने भी प्रतापगढ़ छोड़ा नहीं। तो अफजल खान ने क्या किया? दूसरा डाव रचा। तो दूसरा डाव क्या रचा, यानी दूसरा प्लान क्या किया अफजल खान ने? तो उसने प्यार भरी बातें करके शिवाजी महाराज को एक मैसेज दिया कि आप मेरे बेटे जैसे हो, आप मुझे मिलने आ सकते हो, आप हमारे किले हमें वापस दो, हम आपको आदिल शाही की सरदारकी देंगे। ऐसा मैसेज अफजल खान ने शिवाजी महाराज को किया। लेकिन शिवाजी महाराज भी बहुत होशियार थे। अगला पॉइंट है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, यानी शेरा सवा शेर। तो शिवाजी महाराज ने भी क्या प्लान किया? शिवाजी क्विकली सॉ थ्रू द खान्स ऑफर ही वॉज टेकिंग नो चेंजेस, ही डिसाइडेड समहाउ टू परस्यू द खान टू कम अप टू द फोर्ट. In reply to the Khan's message, he said, Khan Sahib, I am guilty of having captured your fort. I must have your promise of pardon for this. Please come and meet me at the foothills of Pratapgarh. I am really afraid of coming down to the plains to meet you. तो देखिए, शिवाजी महाराज ने भी एक प्लान रचा। क्या रचा? तो उन्होंने, उनके समझ में आ गया कि खान एक कपटी स्वभाव का है, वो एक डाव रचा रहा है। तो उन्होंने, शिवाजी महाराज ने इसमें सावधगिरी यानी वो सावध हो गए और उन्होंने क्या किया कि अफजल खान को प्रतापगढ़ के नीचे मिलने को बुलाया। इसलिए शिवाजी महाराज ने खान को एक मैसेज भेजा कि खान साहिब, हमने आपके किले लिए, हम आपके अपराधी हैं, आप हमें क्षमा कीजिए और आपने हमें प्रतापगढ़ के नीचे मिलने आना है। हमको वहाँ मिलने के लिए हमारा जीव घबराता है, तो आप हमें प्रतापगढ़ के नीचे मिलने आ जाइए। ऐसा मैसेज शिवाजी महाराज ने अफजल खान को किया। दिस रिप्लाई ऑफ शिवाजी प्लीज अफजल खान, पासिंग हिज फिंगर्स थ्रू हिज बियर्ड, ही स्माइल्ड एंड सेड, दिस इज गुड न्यूज़. व्हाट कैन शिवाजी डू अगेंस्ट द माइटी अफजल खान? ही हैज़ नो गट्स to fight me. I shall myself go to Pratapgarh and put an end to his life when we meet. So he agreed to Shivaji's proposal. तो शिवाजी महाराज का ये मैसेज सुनकर अफजल खान हंसा। वो जोर जोर से हंसने लगा और उसको बहुत खुशी हो गई और वो बोलने लगा, वाह, बहुत खुशी हो गई। और अपनी दाढ़ी मूछी को हाथ लगाकर वो बोलने लगा कि अफजल खान के सामने शिवाजी क्या है, वो डरपोक है, वो लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए उसने मुझे प्रतापगढ़ के नीचे मिलने बुलाया और मैं वहाँ पे शिवाजी महाराज को मिलने जाऊँगा और उसको
मार डालूँगा, उस पर हमला करूँगा। ऐसा प्लान रच के वो अफजल खान शिवाजी महाराज को मिलने के लिए तैयार हो गया। शिवाजी महाराज का प्रपोज़ल उसने एक्सेप्ट किया। तो बच्चों हम यहाँ तक ही देखेंगे। अगला लेसन हम अगले पार्ट में देखेंगे।